नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्ञानपुर में। ज्ञानपुर लगातार आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास की सदैव प्रयत्नरत है और आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। आज हम जानेंगे नदियों की कुछ रोचक जानकारी जो भौगोलिक दृष्टि से जानना हम सभी के लिए अनिवार्य है, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाल बटन जो दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का, उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो आप सभी के फ़ोन पर प्राप्त हो सके और ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए टॉपिक पे देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? गंगोत्री के पास यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। इनको वहीं पे भागीरथी के नाम से गंगा जी को बुलाया जाता है। गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी कितनी ऊंचाई है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी, जिसे हम अलकापुरी हिमनद के नाम से जानते हैं, वही अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ से बुलाया जाता है? देवप्रयाग के बाद वहाँ से जो नदी निकलती हैं उनको गंगा नदी कहकर बुलाया जाता है। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं। गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? गंगा को पद्मा नाम से कहाँ से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती हैं? जो सिंधु नदी है वो भारत के किस राज्य से होकर बहती हैं? तो सिंधु नदी है जम्मू कश्मीर में से होकर बहती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जल संधि कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल का संधि हुआ वो कब हुआ था? 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच जल का संधि हुआ था। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानते हैं अब नीचे कि नदियाँ और उनके उद्गम स्थल, जो नदी होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाकर मिल जाती हैं, माने किस कहाँ जाकर वो संगम बनाती हैं, कहाँ जाके वो मुहाना बनाती हैं। सिंधु नदी हम लोग जानते हैं, सुने ही हैं। सिंधु नदी कहाँ से उत्पन्न होती हैं? सिंधु नदी सानोख्याबाब हिमनद से उत्पन्न होती हैं, जो तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं और अरब सागर में आकर वो अपना मुहाना यानी अरब सागर में आकर वो मिल जाती हैं। गंगा नदी पूछता है गंगा नदी कहाँ से निकलती हैं? तो आपको ऊपर वाले में मैं बताया हूँ कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में आकर वो मिल जाती हैं। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं, यानी बंदरपुच के पश्चिमी ढाल पर स्थित। और यमुना नदी यही हमारे यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद में आकर क्या करती हैं? संगम में मिल जाती हैं, संगम बना लेती हैं, मतलब मुहाना बना लेती हैं, विलीन हो जाती हैं। चंबल नदी कहाँ से उत्पन्न होती हैं और कहाँ जाकर मिल जाती हैं? जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती हैं और इटावा उत्तर प्रदेश के पास आकर ये मिल जाती हैं। सतलज नदी जो राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक चिनाव नदी से राकसताल मानसरोवर झील के नज़दीक से क्या होती है? सतलज नदी उत्पन्न होती हैं और चिनाव नदी में ये भी आकर विलीन हो जाती हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नज़दीक
से क्या होती हैं, निकलती हैं कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से रावी नदी उत्पन्न होती हैं और चिनाव में नदी में आकर ये भी मिल जाती हैं। झेलम नदी, जो झेलम है, शेषनाग झील से उत्पन्न होती हैं, जो बैरी नाग के नाम से भी जानते हैं। कश्मीर के नज़दीक से ये निकलती हैं और ये भी आकर चिनाव में आकर क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं। जो झेलम नदी है कश्मीर से रिलेटेड है, जो बैरी नाग या शेषनाग झील से उत्पन्न होती हैं और आकर ये चिनाव नदी में भी मिल जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन है ब्यास। ब्यास नदी, ब्यास नदी ब्यास कुंड से उत्पन्न होती है, जो रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड से उत्पन्न होती है ब्यास नदी। और कपूरथला, जो आप लोग जानते हैं रेल के लिए बहुत फेमस है, कपूरथला सतलज नदी में आकर ये ब्यास नदी मिल जाती हैं। कोसी नदी जो है गोसाई थान चोटी के उत्तर में से उत्पन्न होती हैं और गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में आकर, गंगा नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में आकर मिल जाती हैं। तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, गोसाई थान चोटी से उत्पन्न होती हैं उत्तर में और गंगा नदी में आके मिल जाती हैं। काफ़ी फेमस है गंडक नदी, जो हम लोग के यहाँ बहती हैं इधर। तो गंडक नदी जो है नेपाल से निकलती है और ये इधर पकड़े हुए पीछे से पूर्वांचल को पकड़ते हुए कवर करते हुए गंडक नदी गंगा में जाकर विलीन हो जाती हैं। पटना के नज़दीक में आकर गंगा में विलीन हो जाती हैं। बहुत सुनने में आता है रामगंगा। रामगंगा कहाँ, गंगा तो सब जानते हैं कि रामगंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कहाँ से निकलती हैं। रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिण भाग है। तो रामगंगा नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी से दक्षिण भाग से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं और कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर ये रामगंगा नदी विलीन हो जाती हैं। शारदा काली गंगा, शारदा को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो कह लें काली गंगा या शारदा, ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं, कुमायूं हिमालय से ये निकलती हैं और घाघरा नदी, जो घाघरा नदी है बहराम घाट के निकट आकर ये घाघरा में मिल जाती हैं। कौन, काली गंगा या शारदा। घाघरा में मिल रही है, घाघरा या करनाली या कौरियाला, इसको इतने नाम से जानते हैं, घाघरा या करनाली या कौरियाल। ये नेपाल में तकलाकोट से उत्पन्न होती है, नेपाल में तकलाकोट से उत्पन्न होती हैं और गंगा नदी सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर जाकर क्या होती हैं, ये विलीन हो जाती हैं, अपना संगम बना लेती हैं, मेल कर लेती हैं। और बेतवा या बेतवा नदी को हम बेत्रवती नदी भी कहते हैं, जो हिमालय पर्वत से निकलकर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से ये बेतवा नदी निकलती हैं और हामिरपुर में यमुना नदी में विलीन हो जाती हैं। जो सोन नदी काफ़ी फेमस है, जानते हैं बच्चे। सोम नदी निकलती अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई पटना के नज़दीक गंगा नदी में आकर विलीन हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं, आके विलीन हो जाती है। तिब्बत मानसरोवर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में आकर वो विलीन हो जाती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से ये भी निकलती है, विंध्याचल की श्रेणियों से निकलकर खंभात की खाड़ी में आकर ये विलीन हो जाती हैं। और नेक्स्ट अगला है ताप्ती नदी, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलताई के निकट से उत्पन्न होती हैं और खंभात की खाड़ी जो सूरत के पास जाकर वहाँ पर ये विलीन हो जाती हैं। महानदी सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से ये महानदी क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी कटक के निकट जाके क्या होती हैं, विलीन हो जाती हैं। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ये लाल रंग के जो बटन है उसको के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।